आप दुनिया के किसी भी देश में हो तो आप ये सोचते हैं कि आपके देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपके देश को चलाता है, लेकिन ये सच नहीं है। पूरी दुनिया के कोई भी देश हो, इक्का दुक्का जैसे अमेरिका को छोड़कर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं आपके देश को चलाती हैं। आपके देश में गरीबी कितनी होगी, आपके देश में महंगाई कितनी होगी, आपके देश में बेरोजगारी कितनी होगी, आगे आने वाले सालों में ये सब कितने होंगे, वो बता दिया जाता है, पहले से ही तय कर लिया जाता है और फिर उसके हिसाब से ही मार्केट को गिराया उठाया जाता है। महंगाई, रिसेशन, ये सब लाया जाता है। मैंने डिटेल में बात की है वीडियो में कि किस तरीके से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं देशों को लोन देती हैं। जब मंदी के नाम पर आता है, मार्केट को गिराया जाता है, तो मंदी आती है, लोन दिया जाता है उन्हें, और फिर उसी लोन को न भरने के चक्कर में देश को बर्बाद किया जाता है, सैंक्शंस लगाकर, पाबंदी लगाकर और ऐसी ऐसी नीतियां बनाकर कि वो देश गर्त में चला जाता है। इसका हाल ही में उदाहरण है श्रीलंका। श्रीलंका भी ऐसी एक आईएमएफ की एक किश्त न देने के कारण उसका ये हाल हुआ है। मैं इस वीडियो को पिन कमेंट कर दूंगा, अगर आपके पास समय हो तो देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भारत का भी क्या हाल होगा, भारत में कितनी महंगाई होगी, आने वाले 5 साल में कितनी गरीबी होगी और भारत देश में कितनी बेरोजगारी होगी, ये सब तय कर लिया गया है। अब सिर्फ दिखावा होगा और वो जल्द ही आपके सामने उसका नतीजा होगा। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता ने कहा था कि भारत 2026-2027 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। अच्छी बात है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अभी आईएमएफ ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत में आने वाले समय में $1 94 के बराबर होगा। मतलब भारत के रुपए की वैल्यू और गिरेगी। अगर अब अभी की बात करें तो भारत में $1 लगभग 75-76 रुपए के आसपास है। तो जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, जब आप देश में ही सब कुछ बनाएंगे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत करेंगे, तो रुपए की वैल्यू बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको अगर पता हो तो आप बता दीजिएगा। किसी भी देश का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट घटना चाहिए। मतलब आप जो चीजें बना रहे हैं वो ज्यादा बिकनी चाहिए और आप बाहर से कम सामान ले, उसे विकास कहा जाना चाहिए, ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़े, आपके रुपए की, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़े। ये होना चाहिए, ये सही मायने में विकास होता है। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, जब 30 से 33% एक्सपोर्ट पूरी दुनिया का भारत करता था, अब आज 1% से भी कम है। कौन से सोने की चिड़िया, कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हो? ये एकमात्र ऐसा हम ये कहें कि जो पॉइंट होता है जिस पर बात होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि आपके रुपए की वैल्यू बढ़े। अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है उसका पैसा मजबूत है, उसका डॉलर मजबूत है। जब आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होगी, जब आपकी जीडीपी 8.2 या 9% से ग्रो कर रही है, तो फिर आपका पैसा क्यों गिर रहा है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उससे कहीं ज्यादा आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है। आप और ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। आपका ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, आपके ऊपर पाबंदियां बढ़ रही हैं, आपके ऊपर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कब्जा बढ़ रहा है। और जब आईएमएफ ने बता दिया है कि $1 94-95 के बराबर होगा आने वाले कुछ साल में, 4-5 साल में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि महंगाई कितनी बढ़ेगी। आज जब $1 75-76 रुपए के बराबर है, तो आपको 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल मिल रहा है। महंगाई कितनी ज्यादा है। तो जब ये 95 होगा, 96 होगा, तो आपकी मूलभूत सुविधाएं
आपको खाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपका पेट्रोल का भाव क्या होगा आपके देश में गरीबी कितनी होगी, बेरोजगारी कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी, कोई चर्चा नहीं करेगा। ना ही कोई समाधान की ओर बात करता है। अगर बात करें तो कोई मानने को भी तैयार नहीं है। पिछले 4 या 5 साल में देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ी है। आप देख सकते हैं और देशों के मुकाबले अब जैसे श्रीलंका बर्बाद हुआ है, नेपाल की बात चल रही है, उधर पाकिस्तान की इकोनॉमी गड़बड़ाई हुई है। यहां इसलिए सब ठीक चल रहा है क्योंकि अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ एक हार्ड कैश कह लीजिए जो आपने जैसे तैसे करके सिस्टम से बचाया हुआ है या सेव किया हुआ है, हम ये कह सकते हैं। इसीलिए आपको अभी वो नजर नहीं आ रहा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। इसका पता अभी नहीं चलेगा, इसका पता चलेगा 5 साल बाद, जैसे मैं कह रहा हूं, जिसमें $1 जब 95, 96 या 100 रुपए के बराबर होगा, इसका पता तब चलेगा। पता चलेगा महंगाई कितनी होगी। पढ़ाई नहीं रही है, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। मैंने अभी पहले ही बात की थी कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं सिर्फ इलाज लेने की वजह से। नौकरियां हैं नहीं। इसके साथ साथ कई और समस्याएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर, विकास के नाम पर इनको खत्म किया जा रहा है। लोगों की जरूरत नहीं है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि पुलिस के बिना सुरक्षा होगी, खेती तो होगी, किसान नहीं होगा, नौकरियां तो होंगी, लेकिन व्यक्ति काम नहीं करेंगे, रोबोट काम करेंगे। आने वाला समय उनका है। ये सब होने वाला है और ये निकट भविष्य में होने वाला है। अभी 2022 है, ये 2030 तक आपको सब कुछ दिखेगा कि किस तरीके से हो रहा है। वरना IMF कैसे एनालिसिस कर सकता है कि $1 95 रुपए के बराबर होगा। आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है? 95 रुपए कितना होता है? जब भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, जब तथाकथित आजादी मिली थी, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, जब $1 1 रुपए के बराबर था, उस समय से देख लीजिए आज महंगाई 70 गुना ज्यादा है और ये बढ़ती जा रही है। किसी भी सरकार की आप बात कर लीजिए, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई भी सरकार रही हो, तो अलायंस की सरकार रही हो, कि उसके समय कभी भी आपको महंगाई कम होती हुई नहीं दिखी है। महंगाई हमेशा बढ़ी है और वो लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कर्ज बढ़ रहा है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का। आपके ऊपर पाबंदियां हैं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो पाबंदियां नहीं हटाएंगे। आप उनकी नीतियों के द्वारा घिरे हुए हैं। इसका एकमात्र इलाज ये है कि आप अपना या तो एक्सपोर्ट बढ़ाइए या जो इंपोर्ट है उसको कम कीजिए, बाहर से आने वाली चीजों को। इसमें पेट्रोल डीजल तो है ही, जिसका विकल्प अब इलेक्ट्रिक कारें तो हो रही हैं, लेकिन वो एकदम से नहीं होंगी। इसका विकल्प उन छोटी छोटी चीजों में छुपा हुआ है। आपको अगर बात की जाए कि स्वदेशी का सामान खरीद लो तो फालतू की बात लगती है। आपको बात की जाए कि बाहर घूमने की बजाय भारत में ही रह लीजिए, घूम लीजिए, तो फालतू की बात लगती है। इन्हीं छोटी छोटी पहल से जब ये व्यापक रूप लेती हैं, जब ये राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप लेती हैं, तो बदलाव दिखेगा। इक्का दुक्का करने से आप पहल तो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी बड़े बदलाव की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इन संस्थाओं ने, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संस्थाओं ने नीतियां ऐसी बना दी हैं कि आपकी सरकारें उसके तहत काम करने के लिए मजबूर हैं। वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। आप समझिए, इसका इलाज भी आपके पास ही है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपके देश का प्रधानमंत्री कुछ कर दे, तो वो नहीं कर सकता, वो इनके हाथों मजबूर है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमारे पास अन्न है। वो रशिया यूक्रेन वॉर, ये जो चली हुई है, ये जो लड़ाई चली हुई है, इस लड़ाई में जो दुनिया के लाखों लोगों पर संकट आ गया है, वो भूखे मरने की कगार पर है, उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। उस अनाज की पूर्ति हम कर सकते हैं अगर WTO चाहे तो उन्होंने साफ माना था। भारत के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर एक ओपन स्टेज में ये कहा था कि हम WTO के हाथों मजबूर हैं। बेशक अनाज हमारा हो, बेशक खरीदने वाला हामी भर दे, लेकिन हम जब तक नहीं दे सकते
और खरीदने वाला जब तक नहीं खरीद सकता जब तक WTO परमिशन ना दे दे। अब समझिए इन संस्थाओं की जड़ें कितनी गहरी हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।